बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर असातिज़ा इकराम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से जीपी फंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपने गूगल क्रोम पर आपने लिखना है एच आर एम एस पंजाब। आपने वेबसाइट ये सर्च करनी है। जैसे आप ये वेबसाइट सर्च करते हैं तो आपके सामने SEDHR पंजाब गवर्नमेंट पंजाब GOV.PK ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो आपने यूज़र नेम पासवर्ड देकर अपना अकाउंट लॉग इन करना है। अकाउंट लॉग इन करने के बाद आपने क्या करना है, ये आपको 3 लाइनें नज़र आ रही हैं लेफ्ट साइड पर, जो जहाँ पर लिखा हुआ हुकूमत पंजाब उसके लेफ्ट साइड पर आपको 3 लाइनें नज़र आ रही हैं। तो आपने इन 3 लाइनों पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं। तो एक ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर फाइनेंस मैनेजमेंट का। तो आपने फाइनेंस मैनेजमेंट में ऑप्शन है एडवांस जीपी फंड। तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये आता है इनिशियल रिक्वेस्ट या जीपी फंड लिस्ट। अगर आपने पहले ही जीपी फंड लिया हुआ है तो आप उसकी रिक्वेस्ट लिस्ट चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी मरतबा जीपी फंड लिया हुआ है। अगर आपने जीपी फंड नहीं लिया हुआ और पहली मरतबा अप्लाई कर रहे हैं तो आप इनिशियल रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। इनिशियल रिक्वेस्ट पर जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने आपका जीपी फंड नंबर पहले नंबर पर दिया गया, आपका जीपी फंड नंबर, क्या आपका जीपी फंड नंबर कौन सा है। उसके बाद है जीपी फंड टाइप, क्या आप कौन सा किस टाइप का जीपी फंड लेना चाहते हैं। इसमें सिर्फ एक ही टाइप का जीपी फंड दिया गया है, रिफंड एबल। तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं इसके बाद कहता है कैटेगरी। तो आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप किस मकसद के लिए जीपी फंड लेना चाह रहे हैं। पहला है मैरिज और फ्यूनरल, कि आप अपने बेटे या बेटी की शादी करना चाहते हैं, या अपनी अगर आप गैर शादीशुदा हैं और अपनी शादी के लिए जीपी फंड लेना चाहते हैं तो आप मैरिज पर क्लिक करें। और इसके बाद कहता है कि परचेज ऑफ प्लॉट और होम, आपने प्लॉट लेना है या अपना घर खरीदना है तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद है परचेज ऑफ कन्वेंस, अगर आपको गाड़ी की ज़रूरत है या मोटरसाइकिल की ज़रूरत है या कोई भी चीज़ आप कन्वेंस लेना चाहते हैं तो आप परचेज ऑफ कन्वेंस पर क्लिक करें। इसके बाद है कॉन्फिडेंशियल नेचर, या कोई और वजह है जो इन तीनों में के अलावा कोई और वजह है जिसके लिए आप ये जीपी फंड निकलवाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करें। तो मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल नेचर पर क्लिक कर रहा हूँ। सबका तरीका एक ही है जिस पर भी आप क्लिक कर दें। उसके बाद कहता है कि अवेलेबल अमाउंट, आप अपनी सैलरी स्लिप पर देखें कि आपका टोटल जीपी फंड कितना इकट्ठा हो चुका है। तो वो जितना भी जीपी फंड आपके सैलरी स्लिप पर शो है वो आपने यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है ये फर्ज किया 2,50,000 अगर आपका जीपी फंड है तो फिर आप क्या करेंगे, ये आपने अपना जीपी फंड लिखना है कि आपका इतना जीपी फंड इकट्ठा हो चुका है। उसके बाद कहता है रिक्वेस्टेड अमाउंट, आप कितने जीपी फंड निकलवाना चाहते हैं। तो आप इसका जीपी फंड का आपका तकरीबन 80% निकलता होता है। तो आप इसका 2 लाख 2.5 लाख का 80% बना लें, या इसके अलावा जितना भी आप जीपी फंड निकलवाना चाहते हैं वो आप इस पर लिख सकते हैं। फर्ज के मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 लाख रुपए, मुझे 2 लाख रिक्वायर्ड है। तो ये अमाउंट लिखने के बाद इसके बाद है टेन्योर, आप कितने टेन्योर के लिए, कितने वक्त के लिए ये जीपी फंड लेना चाहते हैं। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। मैं यहाँ पर 3 साल क्लिक कर रहा हूँ और मैक्सिमम लिमिट भी इसकी 3 साल दी गई है। इसके बाद वो कहता है कि आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगी। नेक्स्ट कहता है बैंक अकाउंट, तो आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर जो भी आपका है वो यहाँ पर देना है। 24 हिस्सों का IBN नंबर आपने यहाँ पर देना है ताकि आपके अकाउंट में कोई मिस्टेक ना हो और आप कोई भी ऑब्जेक्शन ना लगे। उसके बाद है बैंक अकाउंट, बैंक नेम, जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो आपने यहाँ पर दर्ज करना है। ये फर्जी तौर पर मैं एक नंबर भी दे देता हूँ। इस तरह से आपने कोई भी नंबर दे के बैंक अकाउंट नंबर देना है। ये 24 हिस्सों का IBN नंबर है वो आपने देना है। इसके बाद है बैंक, कोई भी बैंक नाम है। फर्ज किया कि नेशनल बैंक है, आपका नेशनल बैंक है तो आप NBP लिखेंगे। और इसके बाद कहता है ब्रांच नेम, आपकी ब्रांच कहाँ पर है, लाहौर है, कराची, लाहौर है, या कि पंजाब के जिस भी डिस्ट्रिक्ट की, जिस भी तहसील की आप ब्रांच में
अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर क्लिक करेंगे, या जिस तहसील में आप रहते हैं उस जिस तहसील के में और जहाँ पर आपका अकाउंट है वहाँ उस ब्रांच का नाम लिखें, और उसके नाम लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है कि पर्पस, आप अपना पर्पस बयान करें, आप किस लिए ये जीपी फंड लेना चाहते हैं। पर्पस लिखने के बाद कहता है कि सैलरी स्लिप, जो आपकी सैलरी स्लिप है जो रिसेंटली मंथ है, करंट मंथ, उसकी आपने सैलरी स्लिप साथ अटैच करनी है। पर क्या कि अब जो नवंबर चल रहा है तो आपने अक्टूबर की सैलरी स्लिप साथ अटैच करनी है। जैसे आप सैलरी स्लिप अटैच करेंगे उसके बाद कहता है कि प्रोसेस, तो आपने प्रोसेस के बटन पर क्लिक करना है और आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी और हायर अथॉरिटी के पास चली जाएगी, वो अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद फिर आपका जीपी फंड आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।